कोई भी घटना ले लो आप, तो पीएम हर जगह पहुंचा जाएगा। आप इसको छोटी घटना मानते हैं? मणिपुर में इंटरनेशनल लेवल पे भारत की बेइज्जती हो रही है, इसे आप छोटी घटना मान रहे हैं? डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है आपकी। 4 इंजन लगाए हुए हैं आपने। फ्रांस में जाके अंडू बंडू झंडू अवार्ड लेने की फुर्सत है आपको? बंगाल पे इतना एक छोटा सा चुनाव में इतनी बड़ी हिंसा हुई, उस पे इनका जवान बंद हो गया। स्टेट गवर्नमेंट उसको पावर दे रखी है, वहाँ पे जो भी क्राइम घट रहा है, चाहे वो धरातल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं रोकेगी उसको। अब हर जगह 29 ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो पीएम क्यों कहते हैं? भाई एक बार मेरी बात बताइए, एक कोई भी घटना ले लो आप, तो पीएम हर जगह पहुंचा जाएगा। आप इसको छोटी घटना मानते हैं? मणिपुर में इंटरनेशनल लेवल पे भारत की बेइज्जती हो रही है, इसे आप छोटी घटना मान रहे हैं? कौन सी प्रेसी है कि ऐसा घुमाएंगे, इस तरह से करेंगे? प्रेसी है, इतना आग जल रहे तो जितने वीडियो आ रहे हैं, कौन सी प्रेसी है इसके अंदर? यार को बताओ, रेप होने के बाद में वहाँ पे क्या कोई पीएम जाए या न जाए वो मैटर ही नहीं है। अगर होम मिनिस्टर चाहता ठीक है तो वो रुकवा सकता था। एक दिन का काम तो 2 दिन भी नहीं लगता। कितना बड़ा मणिपुर है, कितने आप इसे गवर्नमेंट की फेलियर मानते हैं? बिल्कुल 100% गवर्नमेंट का फेलियर है। मैं गवर्नमेंट का फेलियर नहीं मानता, मैं ये बोल रहा हूँ वहाँ पे 3 गुटों की लड़ाई है, एक गोरखा, मैत्री और तीसरे जने हैं। गवर्नमेंट और पुलिस किस लिए है? सेना किस लिए है? देखो जब वो रोकना चाहे हम ये बता दे, बहाना बताए कि वहाँ पे 3 जगह की क्या चल रहा है। मेरी बात सुनिए, पुलिस हर जगह अवेलेबल है। आप कॉल करोगे पुलिस आपकी सेफ्टी के लिए आ जाएगी। आप कोई माइंड में क्राइम रख के बैठा है, मुझे वहाँ कांड करना है, क्राइम करना है, क्राइम तो कहीं भी। लेकिन क्राइम तो सामूहिक हो रहा है, इंडिविजुअल तो हो नहीं रहा है। इंडिविजुअल तो हो नहीं रहा है जिसको रोका ना जा सके। वो कैसे ग्रुप में हो या मॉब लिंचिंग हो, कुछ भी हो रहा है वहाँ पे हो रहा है, लेकिन लोकल पुलिस सेना सब कर रही है वहाँ, सब कंट्रोल हो रहा है। लेकिन लोग जो उपद्रवी लोग हैं ना, वो कैसे भी करके अपने गवर्नमेंट की फेलियर हुई। जब गवर्नमेंट की फेलियर नहीं है, पुलिस कंट्रोल है वहाँ पे, सब कुछ कंट्रोल कर रही है, लेकिन वो जानबूझ के कर रहे हैं, वो गोर के कहीं ना कहीं जाता है। 3 महीने में क्या क्या हो गया, गवर्नमेंट का फेलियर नहीं है। मणिपुर में जो हुआ है वो इस देश में आज तक कभी नहीं हुआ, और उसके लिए शर्म आनी चाहिए भाजपा के समर्थकों को और भाजपा सरकार को। डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है आपकी। 4 इंजन लगाए हुए हैं आपने। फ्रांस में जाके अंडू बंडू झंडू अवार्ड लेने की फुर्सत है आपको? और मणिपुर के लोग यहाँ जब आ रहे हैं, 1 मिनट बात रखने दो, 1 मिनट बोलने दो। फ्रांस में जाके अंडू बंडू झंडू अवार्ड लेना जरूरी है आपके लिए? मणिपुर के प्रतिनिधि यहाँ के बैठे हैं, उनसे मिलने का समय नहीं देते आप किसी को? और क्या 78 दिन के बाद घड़ियाल की तरह 2 आंसू गिरते हैं आपके आंख से। तो हिंसा के लिए किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? 78 दिन से सो रहे थे मोदी जी। 78 दिन से बीरेन्द्र सिंह क्या कर रहा है? मणिपुर, अरे मणिपुर की बात क्यों नहीं बोलोगे? बंगाल पे मुंह खुल गया। बंगाल पे सुनो, बंगाल पे इतना एक छोटा सा चुनाव में इतनी बड़ी हिंसा हुई, उस पे इनका जवान बंद हो गया, दही जम गई। मोदी जी के बारे में कहते हैं, एक सेकंड सुन लो जवाब सुन लो ना। मोदी जी कर रहे हैं। बंगाल को जिस तरीके से इन्होंने लूटा पीटा, उसका जवाब नहीं है। मणिपुर पे आते तो मणिपुर की हिंसा का जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। तुष्टीकरण की राजनीति आप लोगों ने किया। मणिपुर के बारे में हकीकत क्या जानते हैं? पर ये जानते नहीं, बस मणिपुर एक व्हाट्सएप ज्ञान होता है ना, बोलने आए व्हाट्सएप पे है इनका वो ज्ञान, और ये यहाँ पढ़ना स्टार्ट कर दिया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो कौन चला रहा है देश में, ये सब जानता है। यूनिवर्सिटी आपके पास है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान ये सुनोगे? धमकानी ना हो, सुनने के लिए कह रहा हूँ, सुनने की कैपेसिटी रखो। भक्त ऐसे ही चढ़ के दूसरों को दबा रहे हैं, भक्त ऐसे ही दबा रहे हैं दूसरों को। क्या पूछना है? तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूँ। सुनो, पश्चिम बंगाल में जो हुआ है उसे कोई सही नहीं ठहरा रहा। पश्चिम बंगाल में जो हुआ, पश्चिम बंगाल सरकार की गलती है, पश्चिम बंगाल पुलिस की गलती है, वो उस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन 78 दिन से जहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, वहाँ जो हुआ है वो ज्यादा घृणित है। उस महिला को भी जीने का हक है। जिम्मेदार कौन है? मणिपुर का मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह। मणिपुर का जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। वो जहर 70 सालों से इन्होंने घोल रखा है, आज वो जहर उबल के आ रहा है। कश्मीर में भी यही जहर उगला हुआ था। बंगाल में खून बहता है, ठीक है, आप बंगाल में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाते? ये आपकी कमजोरी है, आपकी कमजोरी। आप राष्ट्रपति शासन लगाओ, बर्खास्त करो सरकार को, बर्खास्त करो उसको। राष्ट्रपति शासन ये बच्चों का खेल नहीं है। राष्ट्रपति शासन लगाना ये बच्चों का खेल नहीं है। मैंने बोल दिया और राष्ट्रपति शासन लग गया, ऐसा नहीं होता। ये लॉ एंड ऑर्डर का एक प्रोसेस है। कितने लोगों के खून बह गए राष्ट्रपति शासन लगे? नहीं सुनिए, मैं आपको ये कहता हूँ, वहाँ पे भी एक गवर्नर बैठे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में जो नंगा नाच हुआ है, पश्चिम बंगाल में जो नंगा नाच हुआ है, पब्लिक ने वोट दिया उसको।
पब्लिक वोट दे रही है ममता बनर्जी को। हाँ वो, अरे पाकिस्तान नहीं बन रहा कहीं भी। हिंदुओं को डराओ मत, हिंदुओं को डराओ मत। हिंदू डरने वाला नहीं है, हिंदू मर्द होता है। तुम डराओ मत, हिंदू मुस्लिम मत करो, हिंदू मुस्लिम मत करो, हिंदू मुस्लिम मत करो। इंसान बनाओ, इंसान पैदा करो धरती पे। तुम हिंदू मुस्लिम मत करो। ये बताइए, बंगाल में हिंसा के लिए बंगाल में हिंसा के लिए हर एक राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पे इल्जाम लगाती है कि बीजेपी कहती है टीएमएल। आप मेरी बात समझिए, पश्चिम बंगाल में आपने अभी विधानसभा चुनाव करवाए हैं, पब्लिक ने वोट दिया उसको। अगर पब्लिक ने वोट दिया, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, आप अध्यादेश लाके सारा पावर एलजी के हाथ में दे रहे हो। वहां भी आप अध्यादेश लाके सारा पावर राज्यपाल के हाथ में दे दो, वहां भी आप अपनी सरकार चला लो। हिंदू मुस्लिम मत करो, हिंदू मुस्लिम मत करो इस देश में। आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, बेरोजगार है, आप भीख मांग रहे हैं यहाँ, आपको वो पता नहीं है। प्रधानमंत्री का काम है प्रचार करना, पार्टी के लिए प्रचार करना, सरपंच के चुनाव के लिए प्रचार करना है, नगर निगम के चुनाव के लिए प्रचार करना है। मणिपुर बंगाल हिंसा के लिए तीनों, अब तो विपक्ष प्रधानमंत्री का काम है दूसरे स्टेटों के गलत कामों को बताना। बंगाली डबल इंजन की सरकार के गलत कामों को रोकने का काम नहीं है, दूसरी स्टेटों की, दूसरी पार्टी की सरकारों की कमियों को बताना काम है। ये बताइए, बंगाल हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार? प्रधानमंत्री का ये पीएम, दूसरी स्टेटों के मुख्यमंत्रियों की कमियों को बोल दिया आपने, बोल दिया। अब पीएमआईओ बन जाएगा, एसएचओ बन जाएगा, एसीबी बन जाएगा, डीसी बन जाएगा। प्रधानमंत्री का काम है दूसरी स्टेटों के मुख्यमंत्रियों की कमियों को बता। इससे पहले आप हर चुनाव में बंगाल का जो हिंसा आप भी देखे होंगे, आज तक कोई भी पार्टी, आज तक कोई भी दल जहां पे अपना अपना गठबंधन की बात कर रहे हैं, इससे पहले आप देखे होंगे पंचायत चुनाव में टीएमसी का बंगाल में क्या हाल था और कितना बर्बरता के साथ वहां पे मर्डर भी हुआ है, खून बहा हुआ है। पश्चिम बंगाल के रहने वाले? नो, आई एम फ्रॉम उड़ीसा, मैं उड़ीसा से हूँ, वो मेरा पड़ोस राज्य है। आप तो नजदीक से देखे होंगे। आप ये बताइए कि पश्चिम बंगाल की हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है? हर सरकार बदलती है लेकिन हिंसा का चरित्र नहीं बदलता, ऐसा क्यों? डेफिनेटली जो राज्य में जो हिंसा होता है वो राज्य सरकार के जिम्मेदारी में है। लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार के अंदर आता है। वहाँ पे जो भी हिंसा हुआ है, जो भी बर्बरता हुआ है, जो भी खून बहा है, सारे जिम्मेदारी राज्य सरकार का है। मणिपुर आज नहीं, पिछले आप इसका इतिहास उठा के देखिए, मणिपुर जलता रहा है, लेकिन समाज है, समाज, इतने बड़े समाज में खून होता है, बलात्कार होता है, एंटी नेशनलिटी लोग होते हैं, बट हमें उस सोच से आगे बढ़ के उसका सोल्यूशन मतलब इतिहास है तो हम ये मान लें कि उसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता? नहीं होना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, जहां तक चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, जहां पे भी खून बहता है वहां पे स्टेट गवर्नमेंट का वो काम है। वो अभी तक आपने बंगाल के ऊपर जो हिंसा हुआ है, आप किसी भी ओपोजिशन हो, चाहे वो टीवी में कोई नेशनल डिबेट में हो, आप इसके ऊपर हो हल्ला करते हुए नहीं देखा होगा। कल पार्लियामेंट सेक्शन शुरू हुआ, पहला जिम्मेदारी आप लोगों का सबका था। टीएम्स के ऊपर, अपने बंगाल के ऊपर क्यों नहीं बात किए? आप बंगाल के ऊपर संसद क्यों नहीं घेराई के? आप बंगाल के ऊपर सरकार के ऊपर, इससे ज्यादा मुद्दा बड़ा मणिपुर है, इसीलिए नहीं, आप मैं क्या कह रहा हूँ, इसीलिए ना है, इसीलिए जहां तक यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक ही पार्टी से आते हैं, इसीलिए इन्होंने एक मुद्दा बनाया। इंटरनेशनल लेवल पे मणिपुर की घटना को लेकर देश की बेइज्जती हो रही है, इसीलिए अभी पूरा कंसर्न चाहे पॉलिटिकल पार्टी का, चाहे सत्तारूढ़ हो, चाहे वो विपक्ष में हो, मणिपुर की तरफ केंद्रित है। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, मणिपुर में जो भी हुआ है, मणिपुर में जो भी हुआ है, इनका कंसर्न ये है कि स्टेट और सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, इस वजह से लोग मुद्दा बना रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, मणिपुर में जो हुआ है वो निंदनीय है, वो लोकतंत्र में गणनीय भी नहीं है। बट ये बात ये है, आपको बता रहा हूँ, सुनो, जब जो चीज स्टेट से नहीं संभलती है तो सेंट्रल का काम होता है, और सेंट्रल में कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, ठीक है, उसको निष्पक्ष होके स्टेट को बचाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा फेलियर होम मिनिस्ट्री का है तो है, इससे कोई वो नहीं कर सकता है। मणिपुर की हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है? आप किसको मानते हैं? सरकार, पीएम को जाना चाहिए कि नहीं मणिपुर? हम जाना चाहिए, अपील करना चाहिए जनता को शांति से रहने के लिए। ये तो कब को कर देना चाहिए था, 80 दिन छोड़ना नहीं चाहिए था, उनको फर्स्ट डे कर देना चाहिए था कि शांति का अपील है। तो क्या सॉल्यूशन क्या होना चाहिए मणिपुर का? जो जिससे जनता भड़की हुई है वो सजा दे दे, उसको हटा दे, सबसे बड़ा चीज है। जिससे हम अगर नाखुश हैं तो क्यों लागू करना चाह रहे हैं?
ये बताइए यूसीसी क्या है एनडीए के लिए, मोदी सरकार के लिए गेम चेंजर होगा, मोदी सरकार बनेगी यूसीसी के। मोदी सरकार बने ना बने, मोदी सरकार का एकमात्र काम है हिंदू मुस्लिम करना, और कुछ नहीं कर सकती है। ना ये रोजगार दे रहे हैं, ना ये दिल्ली की सरकार को चलने दे रहे हैं, ये मणिपुर की सरकार को बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। मणिपुर की सरकार को 1 मिनट में बर्खास्त किया जाना चाहिए। मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करो। ये कह रहे हिंदू मुसलमान 1947 में किसने किया? वो वक्त बोर्ड मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसने बनाया? आज पे सब्सिडी किसने दिया? ठीक है, या मोदी जी ने व्हाट्सएप का क्या? अगर दिल्ली की सरकार कोई नहीं चलने दे रहा तो उसका सबसे बड़े जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल है। मैं कहता हूँ अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दो, दिल्ली का भला हो जाएगा। और महंगाई और रोजगार की बात करते हैं ना, तो महंगाई और रोजगार पे ये डिबेट कर लेंगे, उसमें जवाब मिल जाएगा इनको। ये बताइए 2024 में इंडिया या एनडीए? ये जनता के हाथ में, हमारे हाथ में, हमारा तो एक वोट है जी, हम चाहे जिसको मर्जी दें, लेकिन जनता को मणिपुर की बहनों के साथ खड़े होना चाहिए। बस जनता को मणिपुर की बहनों के साथ खड़े होना चाहिए। आप ये समझ लो, हमारे घर में भी माँ है, हमारी भी बहन है, हमारी भी बेटी है। अगर हमारे साथ ये घटना होती, मैं सामने वाले को गोलियों से छलनी कर देता। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ। बर्खास्त कर दिया। सुनो, राजस्थान पे नहीं बोलेंगे, राजस्थान पे एक मंत्री बोलता है तो उसको रातों रात बर्खास्त कर देते हैं। छत्तीसगढ़ पे नहीं बोलेंगे, बिहार पे नहीं बोलेंगे, बंगाल पे नहीं बोलेंगे। और जो व्हाट्सएप पे ज्ञान आया हुआ है वो मणिपुर में जरूर, मणिपुर में जो हुआ वो बिल्कुल गलत है। जो मणिपुर में हुआ गलत है। मैं कहता हूँ किसी चीज को गलत नहीं, हर चीज पे बोलो वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि राजनीति चल रही है। मेरा क्या नाम है कि ऐसी कहीं भी घटना होती है तो ये घटना निंदनीय है। इसके बारे में कोई बकवास नहीं होना चाहिए। सरकार को कानूनी कार्रवाई हर किसी पे करना चाहिए, चाहे वो मणिपुर का हो, चाहे वेस्ट बंगाल का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे बिहार का हो। हिंसा एक तरफ है, ये कहते हैं महिला सुरक्षा करते हैं, बताओ नंगी घुमा रहे हैं वहाँ पे। ये देश है साला, इस देश की बेइज्जती हो रही है। जितना मोदी जी बाहर जाके बनाए उतना देश की बेइज्जती कर दिया मणिपुर में उनके मुख्यमंत्री ने। उनके मुख्यमंत्री को हटना चाहिए, शर्म होगा। ये बताइए, हाँ आप बताइए, मणिपुर में हिंसा क्यों नहीं रुक रही है? स्टेट में गवर्नमेंट है बीजेपी की, सेंटर में गवर्नमेंट है, सेना भेजी जा चुकी है वहाँ पे, तब भी लाख कोशिशों के बाद भी। देखिए, जब अगर गवर्नमेंट का इंटेंशन हो कि हमें कोई भी मतलब कि वो रुकवाना है, कोई भी लड़ाई झगड़े को ना, 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। पर गवर्नमेंट खुद ही नहीं चाहती है, ठीक है। तो यहाँ सबसे बड़ा फेलियर गवर्नमेंट का है और होम मिनिस्ट्री का है।